बोलो, लास्ट सेशन में हमने क्या कंप्लीट किया था? इन द लास्ट सेशन व्हाट वी कंप्लीटेड? मेथड्स टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर, बराबर है? रिटर्न एवरीवन। अगर आपने लिखा नहीं है तो प्लीज़ राइट डाउन। अब यहाँ से एक्चुअल कैलकुलेशन विल स्टार्ट। इसके पहले पूरा थ्योरेटिकल पार्ट था मैक्सिमम। ओके बॉयज, झोपलीत का काय? रिलैक्स, कूल। हाँ, मेथड्स रिटर्न। हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? कौन से है? सिंपल एंड ओके। सिंपल के कितने टाइप है? एग्रीगेटिव एंड वेटेड के कितने हैं? कौन से है? एग्रीगेटिव एंड, यहाँ तक ओके। लास्ट बेंच, त्रास, ओनली त्रास, ठीक है। तो फर्स्ट विल स्टार्ट विथ सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्रीगेट? एग्रीगेट करना मतलब क्लब करना, ऐड करना। क्लब नहीं तो ऐड। तो लिखो, फर्स्ट मेथड इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। आराम से लिखो, अच्छे से लिखो। टाइप क्रमांक, गुड क्वेश्चन, वैसे स्टूडेंट होने चाहिए। टाइप क्रमांक 2 लिखो, पेज क्रमांक 18.6। हाँ, क्या बोले? टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर लिखे। हाँ बराबर है, इसमें ही फर्स्ट टाइप कंटिन्यू करेंगे ना, जगह ही नहीं है। कितने पेज है वहाँ पे? फर्स्ट पेज टाइप में और 1 पेज सिंपल एग्रीगेटिव, ठीक है। पेज नंबर कहाँ पे लिखोगे? 18.6, 18.6, 18.7। नोट्स अवेलेबल? यस, नोट्स अवेलेबल? हाँ ठीक है। गेटिंग एवरीवन? ओके। मुझे नहीं लगता आज आपका कंसंट्रेशन होगा बोल के। 90% स्टूडेंट आए हैं लेकिन दिमाग घर पे ही है, बराबर है क्या? 2 दिन क्या क्या किए, कैसे गए, क्या क्या एंजॉय किए, क्या कंज्यूम किए, किससे मिले, इसमें है ना अभी तक। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हम कहाँ पे है यही अभी तक समझ में नहीं आया। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। और सेकंड इम्पोर्टेंट, ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस एंड फॉर यू? क्या पढ़ रहे पता नहीं, कौन पढ़ाने के लिए आया पता नहीं, ठीक है। तो पेज नंबर 18 पॉइंट एवरीवन, टाइप क्रमांक 2 में लिखो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। कंफ्यूजन? वेरी गुड, ऐसे स्टूडेंट होने चाहिए, ओनली कंफ्यूजन होना चाहिए। तो लिखो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला। प्राइस इंडेक्स नंबर P01
बोले तो 0 इज अ बेस ईयर, 1 इज अ करंट ईयर। जो बेस ईयर होता है वो हम फर्स्ट लिखते हैं, करंट ईयर बाद में लिखते हैं। पहले बेस ईयर, बाद में करंट ईयर। 0 1 मतलब 0 इज अ बेस ईयर, 1 इज अ, हाँ, आगे इज इक्वल टू के बाद राइट साइड करंट ईयर ऊपर, बेस ईयर नीचे आता है। प्लीज़ मुझे कंफ्यूज मत करो, कैसे तो बहुत ट्राई करके लर्न किया मैंने। बराबर है क्या? 3 दिन तक एक डेफिनेशन एंड एक फॉर्मूला लर्न किया मैंने। हाँ बोलो, व्हाट इज फॉर्मूला? समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। बेसिक फॉर्मूला क्या था? P1 अपॉन इंटू, क्या था? ओके, ठीक है। फॉर्मूला रिटर्न। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन बोर्ड लिखना मना है। बेंच क्रमांक बोलना है क्या? हाँ नहीं, गुड, ऐसे गुड डिसीजन होने चाहिए। बोलो, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? प्लीज डोंट राइट। हाउ मेनी कमोडिटीज? 2, परफेक्ट, नो चैलेंज। 3 कमोडिटीज आर देयर। कितने? कौन से? ए बी सी, बस। बाद में व्हाट इज गिवन? P0। P0 बोले तो प्राइस ऑफ बेस ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर। P1 मतलब प्राइस ऑफ करंट ईयर। 2 डिफरेंट ईयर्स विल बी गिवन, उसमें से एक होगा बेस ईयर, एक होगा करंट ईयर। बेस ईयर का प्राइस होगा P0, करंट ईयर प्राइस विल बी डिनोटेड बाय P1। अब एज पर फॉर्मूला बोलो, समेशन ऑफ P1 मतलब क्या करोगे? P1 का टोटल, एंड समेशन ऑफ P0 मतलब P0 का टोटल। समेशन मतलब एडिशन मतलब टोटल। ओके, बोलो, A का P1 क्या है? A का P1 बाद में 18 है या 28 है? इन 3 प्राइसेस का एडिशन करो, टोटल करो, 50। तो समेशन P1 इज इक्वल टू 50 लिखा तो गलत होगा क्या? तो वापस आनाओ, लास्ट सेकंड में फर्स्ट वन। कॅल्क्युलेटर नावाची छोटी वस्तू असते, असं काहीतरी केलं की दिसतं त्याच्यावर आन्सर। धन्यवाद। लास्ट थर्ड बेंच, सेकंड से एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको? कैलकुलेटर चाहिए, पेन चाहिए, हाँ इधर कैलकुलेटर है अवेलेबल। हाँ धन्यवाद, इट्स ओके, सॉरी। P1 का टोटल 50, फाइनल। P0 का टोटल करो 30। अब P1 अपॉन P0 है या P0 अपॉन P1? यस, तो समेशन P1 है 50 डिवाइडेड बाय 38 इंटू 100 करो, 131.57894567 हाँ वेरी गुड, एक्सलेंट। कैलकुलेशन क्लियर? हाँ, सबसे पहले इसमें आपका कुछ डाउट है क्या? वेरी सिंपल, P1 का टोटल P0 का टोटल डिवाइड करो इंटू 100 करो। गेटिंग? हाँ करो, फास्ट लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, कमोडिटी A B C, P0 P1 P0 P1 2 12 24 5 17 28। P0 का टोटल लेना है, इसे हम समेशन P0 बोलेंगे। P1 का टोटल दैट इज समेशन P1 एज पर फॉर्मूला समेशन
P1 अपॉन समेशन P0 इंटू इंटू करोगे या चिंटू करोगे, इंटू बोलो, इंटू 50 अपॉन 38 इंटू 100 इज इक्वल टू 131 पॉइंट. ओके, तो सीधे साइड के क्रॉस. ओके, याद ओके. क्वेश्चन क्रमांक 2. हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर? A, B, C, D. हैंड राइटिंग दिखाई दे रहा है क्या? हैंड राइटिंग कैसा है? एक्सलेंट बोलने का, एक नंबर बोलने का. कुछ हैंड राइटिंग को चैलेंज है क्या? हाँ, ओके लिखो. आपको बोला होगा मैंने, मुझे हैंड राइटिंग का अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन मैंने लिया क्या? वेरी गुड. A, B, C, D. आई थिंक हमारे बुक में जगह है, वो नोट्स में नहीं है. इतना क्या लिख रहे हैं आप लोग? हाँ बोलो. P1 एंड P0 का टोटल बोलो. 127 is a summation. P1 127 आया क्या? एंड समेशन P0 108 108 everyone. Please calculate independently. Part 1 across 117.592 is final answer. चेक करो. अवेलेबल? ओके. और एक लेना है क्वेश्चन. ये हुआ क्या आपका कंप्लीट? लास्ट कैलकुलेटर अवेलेबल? मोबाइल अवेलेबल? मोबाइल में कैलकुलेटर? यस. कैसे खुश हो गए देखो, मोबाइल यूज़ करने को मिल रहा है आपको. कैलकुलेटर ये करके व्हाट्सएप ऑन करोगे नहीं तो आप लोग इंस्टा पे हो कि नहीं? डोंट फॉरगेट, मैं भी हूँ. एडवर्टाइजमेंट ठीक है. कंप्लीट. देन व्हाट यू आर राइटिंग नाउ? रिपीट लिख रहे क्या? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. हाउ मेनी कमोडिटीज आर देयर? 2. A and B. 2 commodities are there. P0 मतलब बेस ईयर का प्राइस दिया है, बेस टाइम पीरियड का. P1 मतलब करंट ईयर का प्राइस है. अब हम यहाँ पे इन दोनों का एडिशन ले सकते हैं. P1 बोलो. 233 आया. एंड P0 188. 233 अपॉन 188 इंटू 100 153.23 पॉइंट. यस, वेरी गुड, एक्सलेंट. आपके दिमाग को चैलेंज वही है. आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हो.
123.94 क्लियर? कंफ्यूजन? ये कौन सा मेथड है? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। ओके, ठीक है। अब कौन सा रहेगा? सिंपल रिलेटिव मेथड। सिंपल रिलेटिव मेथड। Simple relative method also they have covered in type 2 only। ठीक है, लिखो आप आपके इसमें सिंपल रिलेटिव मेथड, इसे हम सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव भी बोलते हैं। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव मतलब इंडेक्स नंबर। रिलेटिव मतलब ये रिलेटिव मेजर है या एब्सोल्यूट मेजर है? रिलेटिव मेजर है। एंड बेस ईयर का इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 होता है। बेस ईयर इंडेक्स नंबर ऑलवेज 100 and base year is a standard point of comparison। भूल गए आप? सारे पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ठीक है, याद है? ओके, बोलो व्हाट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स विथ सिंपल रिलेटिव मेथड? समेशन ऑफ इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय n इंटू 100। इंटू 100 है क्या? इंटू 100 करने का नहीं। समेशन ऑफ इंडेक्स नंबर अपॉन n मतलब नंबर ऑफ कमोडिटीज। सपोज अगर क्वेश्चन में ABC 3 कमोडिटीज अवेलेबल है तो डिवाइड बाय 3। ABCD 4 है तो अपॉन A एंड B है तो 2 से डिवाइड करो। कंफ्यूजन? क्लियर? ठीक है। अब हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, याद रखोगे? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 प्लीज चेक व्हाट इज गिवन। बोलो हाउ मेनी डिफरेंट कमोडिटीज आर गिवन? ओके, कौन से है? ABCDE। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, नो नीड टू राइट। ओके, लिखना। स्टेप नंबर 1, जो कमोडिटी A है उसका P0 एंड P1 बोलो 2 एंड 3 है। तो इस मेथड में हम ABCDE हर एक का अलग अलग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। हर एक का इंडेक्स नंबर सेपरेटली, A का अलग, B का अलग, C का, D का अलग। ओके, कैसे? उसके लिए फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या फॉर्मूला है बोलो? P1 अपॉन इंटू, हाँ, A का P1 बोलो 3 एंड P0 बोलो तो 2 अपॉन 3 आएगा, 3 अपॉन 2। हाँ करो, चलो। 3 अपॉन 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 150 आया। प्लीज डोंट राइट, एंड कैलकुलेटर यूज कंपल्सरी है। फर्स्ट स्टेप क्लियर? हाँ, सेकंड बी का बोलो 7 अपॉन 9 या 9 अपॉन 7? हाँ करो, 9 अपॉन 7 इंटू 100 128 एंड एक करते टाइम m प्लस बटन प्रेस करो। m प्लस मतलब मेमोरी प्लस किया। आगे 18 अपॉन 12 इंटू 100 करो
150 यम प्लस करो, नहीं समझे, आगे वेट 28 अपॉन 20 इंटू 100 14 यम प्लस करो, रॉन्ग आया, करो 28 अपॉन 20 इंटू 100 140 लिखा मैंने, आपका कितना आया, मेरा कितना है 140, कितना लिखा, फिर प्रॉब्लम क्या है, सही क्यों लिखा, आगे 55 अपॉन 50 इंटू 100 1 यम प्लस करो, अभी देख के सारे यम प्लस हो गए क्या फर्स्ट वाला मिसिंग था, सारे हो गए, हाँ यम आर सी बटन प्रेस करो, यम आर सी 678 पॉइंट, हाँ लास्ट में आप एक काम करो, जितने भी आंसर आए यहाँ पे, कितने आंसर है, सारे आंसर का एडिशन टोटल ले लो आप एक कैलसी पे, हाँ चलो बोलो 627 678.5 ए इंडेक्स नंबर जितने भी हमने कैलकुलेट किए थे उसका टोटल है, कितने इंडेक्स नंबर है, सारे इंडेक्स नंबर का टोटल। क्या आपको कैलकुलेशन लेंदी लग रही है क्या, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते क्या हम, तो क्या है लेंदी फिर इसमें, ऑन करो दो चीज़ें, फर्स्ट कैलकुलेटर, सेकंड दिमाग, ऑन है, वेरी गुड, स्टार्ट, चलो 3 अपॉन 2 इंटू 100 यम प्लस, 9 अपॉन 7 इंटू 100 यम प्लस, 18 अपॉन 12 इंटू 100 यम प्लस, 28 अपॉन 20 इंटू 100 यम प्लस, 55 अपॉन 50 इंटू 100 यम प्लस, सारे हो गए, रिकॉल मेमोरी करो MRC, अब बोलो, डायरेक्टली आंसर आया आपका, ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 678.5 डिवाइड बाय यन कितना है, इज इक्वल टू 135.571, हाँ ठीक है, क्लियर एवरीवन, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखना है कि आपको, लिखो, कंप्लीट, ठीक है, A B C D E 5 commodities are there, उसका P0 बाद में P1 लिखो एंड सेपरेट इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, ऑप्शन ए हर एक कैलकुलेशन करो, उसके सामने लिखो एक दो क्वेश्चन का, बाद में डायरेक्टली कैलसी पे किया तो भी चलेगा, कैलकुलेशन करो, आंसर सामने लिखो ऐसे एंड यम प्लस बटन प्रेस करो, मतलब दोनों चीज़ें एट ए टाइम, आपका कैलकुलेशन होगा, राइटिंग होगा एंड एडिशन भी होगा, एंड ए सम होने के बाद MRC बटन प्रेस करो, इसका टोटल आएगा
summation of index number, कंप्लीट, डिवाइड बाय 4 करना या 5? हर एक क्वेश्चन में नहीं, हाँ ओके धन्यवाद। कंप्लीट, आगे जाना है। हाँ, इसके पहले कौन सा मेथड था? सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। उसका फॉर्मूला बोलो, समेशन P1 अपॉन समेशन P0 इंटू 100। कितने क्वेश्चन कंप्लीट किए? आपके नोटबुक में है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। 3 सेम 3 क्वेश्चंस। आई वांट द आंसर फॉर दिस मेथड। रीडिंग, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब कुछ स्टूडेंट को लग रहा है एग्जैक्टली व्हाट टू डू। क्या करना है? क्वेश्चन कौन से? पहले वाले एज इट इज कॉपी करो एंड इस मेथड से सॉल्व करो। ओके, बेंच क्रमांक 1, विद्यार्थी क्रमांक 1, चहा कॉफी। आपके तरफ से क्या होता है? कभी कभी सपोज हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को हमने ब्लैक कॉफी पिलाई तो आज वैसे भी स्टूडेंट कम है, आपकी तरफ से एक बार कधी कधी तुमच्या डोक्यामध्ये चांगले विचार यावे की सर्व फ्रेंड्सला आपण आज चहा किंवा कॉफी डिमांड करावं। पार्ट 1 असे चांगले विचार येत नाहीत आपल्या डोक्यात। पार्ट 2 कुठे गेले? धन्यवाद। पार्ट 3 अब्सेंट। सेम क्वेश्चंस। इसके पहले वाले फर्स्ट केस में आई थिंक 4 कम्युनिटीज आर देयर और 3 समथिंग। अलग अलग कैलकुलेशन करो, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 2 करो। सारे क्वेश्चंस कैलकुलेट करो, बाद में हम आंसर चेक करेंगे। हो गए? वेरी गुड, एक्सलेंट। कुछ स्टूडेंट घर पे ही सॉल्व करके आए हैं। 1 पॉइंट नहीं आता, 169 पॉइंट। 169 बोल रहे क्या? ठीक है, तो इंटू 100 करने का क्यों टेंशन लेने का? इंटू 100। सेकंड का कहाँ पे लिखे? एक्सलेंट, नो चैलेंज। आपको बोल रहा मैं, हाँ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हाँ, अनदर नेम आउटस्टैंडिंग। हाँ, कहाँ पे लिखने के लिए बोला मैंने आपको? हाँ, और आंसर हाथ पे। वेरी गुड।
कंप्लीट नोटबुक में वो क्वेश्चन पहले लिखो, फॉर्मूला लिखो, कैलकुलेशन करो, आंसर लिखो। ये तो डायरेक्टली आंसर लिखोगे आप, वैसा ही किया है हमने। कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर है डोंट नो कांट से। अगर नोट्स में जगह नहीं है तो नोटबुक में लिखो। बाद में गलती से मैंने आपका नोटबुक चेक किया एंड आपने अगर मुझे बोला सर ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इज ओनली फॉर यू, तो पनिशमेंट ध्यान से सुनो। जो भी चैप्टर है ओनली 5 टाइम्स लिख के लाना है। अगर आपने फिल इन द ब्लैंक्स मुझे अगर कंप्लीट करने के लिए छोड़े तो हाँ, वेरी गुड। हर एक का अलग अलग इंडेक्स नंबर m प्लस MRC डिवाइड बाय नंबर ऑफ कमोडिटीज। व्हाट इज दिस आंसर? और उधर क्या है? अच्छे से नोटबुक में लिखो। ऐसा क्यों करें आप लोग? सेपरेट नोटबुक कहाँ पे? मैथ का बैग में। धन्यवाद। रफ आपका प्रॉपर्टीज ऑफ QD नोटबुक। और टाइप 3 में क्यों चले गए आप? टाइप 2 में था, अगर जगह नहीं तो ठीक है। अभी चलो समझ में आ रहा है कि कुछ? हाँ ओके, आगे। हाँ ऐसे ही कुछ कुछ स्टूडेंट, क्या है व्हाट्सएप है या फेसबुक है? डिस्कॉर्ड क्या है? नोटिफिकेशन आ रहा। नोटिफिकेशन। ठीक है, स्काई एक्स सर्वर असतं। सर्वर होता है क्या? भेजू क्या सर्वर पे मोबाइल को? ऐसा छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक सॅटेलाइट की तरफ उधर यायचं। एक होता मोबाईल निबंध, ज्याच्यावर आम्ही क्लासमध्ये चॅटिंग करायचो, व्हॉट्सअप करायचो, इंस्टा पाहायचो। सर उधर ते निबंध CA चे रिसोर्सेस असतात ना सगळे तिथं भेटतात म्हणून म्हणून आता क्लासमध्ये ओपन ठेवलं आहे। नाही नाही किती त्रास, किती त्रास। तो गांव से आने का टेंशन ना, पढ़ाई करने का बहुत नाइंसाफी। कुछ भी सही नहीं। इतना होने के बाद टीचर गुस्सा करते हैं, पेरेंट गुस्सा करते हैं, और इतना सब कुछ होने पर हमें एग्ज़ाम देने बराबर है। इकडे काही विद्यार्थी फक्त फ्रेंड्स कसे लिहिलेत का नाही याचं ऑब्झर्वेशन चालू आहे। फ्रेंड्सचं हँडरायटिंग कसं आहे हे चेक करायलेत। कुठं आहे कॅल्क्युलेटर? नो नोटबुक, नो कैलकुलेटर, नो पेन, नो पेंसिल, नो दिमाग। नोटबुक कहाँ पे है? घर पे। वेरी गुड। कहाँ पे लिखे क्वेश्चन सारे? अभी क्या बोला था मैंने? अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं लिखे तो 5 टाइम्स लिख के जाना है। हाँ 5 टाइम्स पूरा चैप्टर। इन्होंने कैसे लिखे सारे क्वेश्चंस? है क्या आपके पास अभी के क्वेश्चन?
कहाँ पे लिखाऊँ बोल? आपने ऐसा क्यों लिखा इधर का उधर उधर? रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे क्या? एग्रीगेटिव, रिलेटिव, रिलेटिव में कितने सॉल्व किए? हाँ, तो ऐसे कहाँ पे लिखा आपने? कालपर्यंतचं नोट्समध्ये नॉट अलाउड एट ऑल। अगर ऐसे नेक्स्ट टाइम किए तो 10 टाइम्स लिखना पड़ेगा आपको। पहले लिखा है नहीं लिखा है आई डोंट नो। उतने पेजेस छोड़ के आगे लिख सकते क्या आप? नहीं लिख सकते। लास्ट में आपने क्या क्या लिखे? अभी के क्वेश्चन लिखे और उसका आंसर लिखे क्या? ओके, ठीक है। यहाँ तक एनी डाउट? यहाँ तक एनी डाउट? ठीक है। पेज क्रमांक 18.8 नोट्स प्लीज चेक। नोट्स है क्या? कहाँ पे? हाँ, एक मिनट, वन, हाँ, अगेन स्टूडेंट क्रमांक 2, विद्यार्थी क्रमांक 2, बेंच क्रमांक 3। नोट्स कहाँ पे है? लास्ट बेंच नोट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 टिक करून घ्या। 27, 28, 29 एंड 30। 30 में टेबल के बाद वर्डिंग क्या है बोलो? द इंडेक्स नंबर बाय वेटेड है या अनवेटेड? अनवेटेड मतलब सिंपल। वेटेड तो सेकंड वाला है, सिंपल एंड वेटेड ऐसे दो है ना, उसमें अनवेटेड मतलब सिंपल। ओके, तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड यूज करो। सिंपल नॉर्मली अगर कुछ नहीं दिया तो। ये 5 क्वेश्चंस पॉसिबल है। लास्ट नोट्स अवेलेबल ऑफिस ओके। नोट्स नॉट अवेलेबल ऐसा कोई है क्या? डायमंड ऑफ द क्लास, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एग्जाम?